मैंने इसे उठाकर आहिस्ता से बिस्तर पर लिटा दिया और बोला, रेहान अम्मा, जब से होश संभाला है तब से ही तुमसे बहुत लगाव रखता हूं। तुम्हारी मौजूदगी ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता बदला है। मगर तुम ये बात क्यों नहीं समझती कि मैं अब एक मर्द हो चुका हूँ। मर्द का अपने जज्बात पर कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं तुम्हें छप कर भी देखता रहा तो कभी कभी लगता है कि ये सब कुछ गलत रास्ते की तरफ जा रहा है। देखता हूँ तो लगता है कि अगर तुम एक बार मुझे बुला लो तो मैं तुम्हारे पास दौड़ा चला आऊँगा। तुम्हारी मौजूदगी मुझे इतनी खींचती है कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। मैं तुमसे इतनी गहरी मोहब्बत करना चाहता हूँ कि तुम्हें सारी जिंदगी अपने पास ही रखूं, तुम्हें कभी दूर ना जाने दूं। रेहान की ये बातें सुनकर शमीम मदहोश सी हो रही थी। उसकी आंखों की लाली साफ बता रही थी कि इसके दिल में तूफान उठ रहा है। वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज इसके गिले में ही अटके हुए थे। इसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और खौफ का मिला जला एहसास था। ठीक है, सच था। मैंने इसे उठाकर आहिस्ता से बिस्तर पर लिटा दिया और बोला, रेहान अम्मा, जब से होश संभाला है तब से ही तुमसे बहुत गहरा लगाव रखता हूँ। तुम्हारी मौजूदगी ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता बदला है। मगर तुम ये बात क्यों नहीं समझती कि मैं अब एक मर्द हो चुका हूँ। मर्द का अपने जज्बात पर कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर तुम एक बार मुझे बुला लो तो मैं तुम्हारे पास दौड़ा चला आऊँगा। तुम्हारी आंखों में देखकर लगता है कि सारी दुनिया भूल जाऊं। तुमसे इतनी गहरी मोहब्बत करना चाहता हूं कि तुम्हें सारी जिंदगी अपने पास ही रखूं, तुम्हें कभी दूर ना जाने दूं। रेहान की ये बातें सुनकर शमीम मदहोश सी हो रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाली फैल रही थी जो साफ बता रही थी कि इसके दिल में शदीद तूफान उठ रहा है। वो कुछ कहना चाहती थी मगर उसके कांप रहे थे और अल्फाज गिले में ही अटके हुए थे। इसके चेहरे पर खौफ, बेचैनी और एक नामालूम एहसास का मिल जाना देखकर रेहान का दिल भी धड़क उठा। इतने में शमीम ने आहिस्ता से आंखें बंद कर ली। इसकी सांसों की रफ्तार बढ़ गई थी। रेहान ने सोचा, क्या अब ये राज खिलने वाला है? अब फिर ये खामोशी कोई बड़ा तूफान लेकर आने वाली है। वो कुछ देर तक चुपचाप उसके चेहरे को देखता रहा। कमरे में सिर्फ दोनों की सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। ठीक है, रेहान की ये बातें सुनकर शमीम मदहोश सी हो रही थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी लाली फैल रही थी जो साफ बता रही थी कि इसके दिल में शदीद तूफान उठ रहा है। वो कुछ कहना चाहती थी मगर उसके होंठ कांप रहे थे और अल्फाज गिले में ही अटके हुए थे। इसके चेहरे पर खौफ, बेचैनी और एक नामालूम एहसास का मिल जाना देखकर रेहान का दिल भी धड़क उठा। इतने में शमीम ने आहिस्ता से आंखें बंद कर ले। इसकी सांसों की रफ्तार बढ़ गई थी। रेहान ने सोचा, क्या अब ये राज खिलने वाला है? अब फिर ये खामोशी कोई बड़ा तूफान लेकर आने वाली है। वो कुछ देर तक चुपचाप उसके चेहरे को देखता रहा। कमरे में सिर्फ दोनों की सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। फारिग होते ही मैं इसके ऊपर से हिट कर उसके साथ ही गया। जैसे ही हम दोनों की सांसों का रुख कुछ बहाल हुआ, मैंने इसकी तरफ देखा और आहिस्ता से पूछा, जो कुछ तुमने कहा था, क्या वो सब सच था? शमीम शर्म से अब और भी ज्यादा लाल हो रही थी। एक औरत के चेहरे पर इतनी गहरी शर्म देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। उसकी आंखें नीची थीं, हाथों की उंगलियां आपस में उलझी हुई थीं। मैंने दोबारा आहिस्ता से सवाल किया, शमीम, बताओ ना, जो तुमने कहा वो दिल से था सिर्फ? इस बार शमीम ने बहुत हिचकिचाते हुए मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में शर्म के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वो चंद लम्हों तक कुछ बोल ना सकी, फिर आहिस्ता से बोली, ओ रेहान, मैं मैं खुद नहीं जानती कि ये सब क्या हो रहा है। इसकी आवाज़ में लर्जिश थी। इसके अल्फाज सुनकर मेरे दिल में एक नई बेचैनी पैदा हो गई। क्या वो वाकई अपने जज्बात से इनकार कर रही थी या फिर कुछ और बात थी जो वो छुपा रही थी? कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर हुआ की आवाज़ भी रुक सी गई थी, जैसे पूरी दुनिया इस लम्हे को सुन रही हो। ठीक है, शमीम ने बहुत हिचकिचाते हुए मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में शर्म के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वो चंद लम्हों तक कुछ बोल ना सकी, फिर आहिस्ता से बोली, शमीम, एक एक लफ्ज़ सच है। रेहान, मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई। मेरे अलावा सिर्फ तुम ही हो जो अब ये राज जानते हो। मैं खुद हैरान हूं कि आखिर मैंने ये सब तुम्हें क्यों बता दिया। शायद इसलिए कि तुम मुझे आरिफ जैसे लगते हो, वो भी उम्र में तुमसे थोड़ा बड़ा ही लगता था। जिस तरह तुमने मुझ पर अपना दिल खोल कर रख दिया, जिस मोहब्बत और शिद्दत से तुमने मुझे अपने करीब किया, शायद इसी से मेरे सारे पुराने अरमान जाग उठे। मैं तुम्हें वो सब कुछ कह गई जो मैंने कभी किसी से नहीं कहा। शमीम की आवाज़ में एक अजीब सी लर्जिश थी। जब वो बोल रही थी तो इसकी निगाहें बार बार नीची हो जाती थीं। इसके चेहरे पर शर्म और बेचैनी का एक साथ खेल नजर आ रहा था। रेहान ने इसकी बात सुनकर दिल ही दिल में सोचा, क्या वाकई ये सब इसके दिल से निकल रहा है?
फिर कोई और बात है जो वो अभी तक छुपा रही है। वो कुछ देर तक खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, शमीम, अगर ये सब सच है तो फिर अब आगे क्या होगा? तुम जानती हो कि ये रास्ता कितना खतरनाक और पेचीदा है। शमीम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इसने आंखें बंद कर लें और एक गहरी सांस ली। कमरे में दोबारा वही अजीब खामोशी छा गई। बाहर रात की हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, मगर उन दोनों के दरमियान एक तूफान सा उठ रहा था। रेहान को लग रहा था कि अब ये राज सिर्फ राज नहीं रहा, ये अब उन दोनों की जिंदगियों को बदलने वाला है। क्या शमीम वाकई अपने जज्बात पर काबू पा सकेगी? फिर ये एतराफ़ उन दोनों को कहीं और ले जाएगा? शमीम ने आंखें बंद किए हुए एक गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगी, शमीम, जो मैं 5 साल से अपने बेटे को कहना चाहती थी, वो सब आज तुमसे कह रही हूँ। जब तुम मुझे देखते हो तो मुझे तुम में आरिफ नज़र आने लगा। मैं अपनी माँ वाली मोहब्बत को तुम पर इस तरह निकालने लगी जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं यहाँ गुर्बत के हाथों मजबूर होकर नहीं आई, बल्कि अपने दिल के अंदर उठने वाले उन जज्बात के हाथों मजबूर होकर पहुंची हूँ। पहली बार जब मैंने तुम्हें खिड़की से छप कर देखते हुए देख लिया था, तब से ही मेरे अंदर कुछ बदलना शुरू हो गया था। शमीम की आवाज़ में दर्द, शर्म और एक अजीब सी बेचैनी थी। जब वो बोल रही थी तो इसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। इसकी आंखें अब भी नीची थीं, जैसे वो रेहान की निगाहों का सामना करने की हिम्मत ना कर पा रही हो। रेहान इसकी बात सुनकर हैरान रह गया। इसके दिल में एक साथ कई एहसासात उठ रहे थे, हैरानी, घबराहट और एक नामालूम खौफ। वो सोचने लगा कि क्या शमीम वाकई अपने अंदर छुपे हुए जज्बात को इतनी आसानी से बयान कर रही है? फिर उसके पीछे कोई और हकीकत है जो अभी तक सामने नहीं आई? रेहान ने आहिस्ता से पूछा, शमीम, तुम ये सब कह रही हो तो मुझे लग रहा है कि तुम खुद भी उन बातों से डर रही हो। अगर ये सब 5 साल से तुम्हारे दिल में था तो फिर तुमने इतना अरसा छुपाकर क्यों रखा? क्या तुम्हें कभी खौफ नहीं लगा कि ये राज कभी खिल जाएगा? शमीम ने अभी तक आंखें नहीं खोली, बस आहिस्ता से सर हिलाया और बोली, ओ खौफ तो लगता था, बहुत लगता था, मगर आज जब तुमने मुझे अपने जज्बात बताए तो लगा कि अब छुपाना भी मुमकिन नहीं रहा। अब मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। बाहर दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, मगर उन दोनों के दरमियान एक भारी सी तनाव की फिजा बन गई थी। रेहान को लग रहा था कि अब ये बात सिर्फ 2 लोगों का राज नहीं रही, ये अब उन दोनों की पूरी जिंदगी को मुतासिर करने वाला फैसला बन चुका है। क्या शमीम वाकई अपने दिल की बात कह रही थी या फिर कोई और वजह थी जो वो अभी तक छुपा रही थी? ये सवाल रेहान के ज़हन में बार बार घूम रहा था। शमीम ने अभी तक आंखें नहीं खोली, बस आहिस्ता आहिस्ता बोलती रही, शमीम, मैं अपने शौहर से कभी मोहब्बत नहीं कर पाई। जब वो मेरे करीब आता तो मैं बस बेहिस्सी बनकर उसके साथ रहती। मेरे दिल में इसके लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन जिस दिन मैंने आरिफ को पहली बार देखा, वो अपने आप को हाथ से सहला रहा था और मेरी तरफ देखे जा रहा था। इस लम्हे मेरे अंदर जैसे एक करंट सा दौड़ गया, मैं खुद को रोक ना सकी। मेरे में एक अजीब सी गर्मी फैलने लगी। वो मंजर मेरे जहन से निकल ही नहीं रहा था। शमीम की आवाज़ अब और भी लरज़ रही थी। इसके चेहरे पर शर्म, पछतावा और एक गहरी बेचैनी का मिल जाना देखकर रेहान का दिल धड़क उठा। वो सोचने लगा कि क्या शमीम वाकई इतनी बेबस थी कि एक लम्हे ने इसकी पूरी जिंदगी बदल दी? फिर उसके अंदर कुछ और भी था जो वो अभी तक नहीं बता रही। शमीम ने एक लंबी सांस ली और आहिस्ता से जारी रखा, इस दिन के बाद से मैं जब भी तुम्हें देखती आरिफ ही नजर आता। तुम दोनों में कुछ ऐसा मिलता जुलता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। मैं जानती हूँ कि ये सब गलत है, मैं तुम्हारी अम्मा हूँ, मगर दिल ये बात मानने को तैयार नहीं। रेहान ने इसकी बात सुनकर बेचैन होकर पूछा, शमीम, अगर तुम्हें आरिफ से इतना लगाव था तो फिर तुमने मुझे क्यों इसकी जगह देखा? क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो या सिर्फ इसकी याद में मुझे इस्तेमाल कर रही हो? शमीम ने अब पहली बार आंखें खोली। इसकी आंखें नम थीं। वो रेहान की तरफ देखकर बोली, ओ मैं खुद नहीं जानती रेहान, बस इतना जानती हूँ कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे दिल से निकल रहा है। अब तुम बताओ, क्या तुम इस सब को कबूल कर सकते हो? अब फिर ये बात यहीं ख़त्म कर देनी चाहिए। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। रेहान के ज़हन में सवालात का तूफान उठ रहा था, क्या शमीम सच कह रही थी? फिर ये एतराफ़ उन दोनों को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा था जहाँ से वापसी मुश्किल हो जाएगी। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, मगर उन दोनों के दरमियान अब एक नया तूफान शुरू हो चुका था।